हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द काम इनसाइड। अक्टूबर मंथ का यहाँ पे हम थीम देखने वाले हैं, कैसा रहने वाला है आपके लिए। ये लव लाइफ से रिलेटेड होगा, कैरियर से रिलेटेड, फाइनेंस से, हेल्थ से रिलेटेड जो भी यहाँ पे एनर्जीज आएंगी वो मैं आपको बताऊंगी। प्लस उसके साथ साथ हम इस डेक से ये भी चेक करेंगे कि यहाँ पे आपके लिए क्या टेक्निक्स, क्या प्रैक्टिसेस वर्क करेंगी जो कि अक्टूबर मंथ का आपको और भी अच्छा फल देने वाली हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, जो भी नंबर फ्लैश हो रहा है उसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। माय ब्यूटीफुल पाइसेस बेबीज, देख लेते हैं अक्टूबर में आपके लाइफ में क्या इवेंट्स होने वाले हैं, क्या सिचुएशन, क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए यूनिवर्स के साइड से। So yeah, divine light, divine power, divine love, angels, spirit guides, spiritual world and higher self of Pisces. Please help me to help them and guide them. Pisces, please अपनी एनर्जी को स्टेबल करो, थोड़ा सा शांत हो जाओ, डीप ब्रीदिंग करो एंड एनर्जी से कनेक्ट करो। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। देखते हैं पाइसेस की लाइफ में क्या इवेंट्स हैं जो अक्टूबर के मंथ में आने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दो, एनर्जी से कनेक्ट कर लो। वीडियो को लाइक करोगे तो दूसरे पाइसेस को भी रीडिंग रिकमेंड होगी। इट विल हेल्प मी एंड इट विल ऑल्सो हेल्प देम। 8 ऑफ वॉन्ड, बहुत कुछ चल रहा है अक्टूबर के मंथ में पाइसेस की लाइफ में। बहुत सारे स्ट्रगल्स भी हैं एंड बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स भी हैं। मैं ये बोलूँ आपको तो सबसे पहले 8 का कार्ड है, आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज सैटर्न रूल्ड कार्ड। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि आपको ना पिछले कुछ चीज़ें जो आप लाइफ में कर रहे थे, आपको अचीवमेंट चाहिए थी या फिर आपको रिजल्ट नहीं दिख रहे थे, तो अभी थोड़े थोड़े आपको दिखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ें हुई हैं मेरे फेवर में। देन आपको लगेगा कि अभी बहुत सारा हार्ड वर्क करना है कि बाकी चीज़ें जो मेरे फेवर में नहीं है उसको भी अपने में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं है आपको पॉजिटिव आउटकम देखने को नहीं मिलेगा। इट विल बी देयर, आप देखोगे, बट स्टिल आपको पता है कि आपको और मेहनत करनी है। थोड़ा सा अच्छा, देन बहुत सारा हार्ड वर्क, फिर थोड़ा सा रिजल्ट, फिर बहुत सारा हार्ड वर्क, ऐसी चीज़ें चल रही हैं आपके अक्टूबर के मंथ में। नाउ अगर कुछ लोग कम्युनिकेशन चाहते हैं अपने पार्टनर से तो यहाँ पे उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। एंड अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो मिलने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे बन के आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके पास, उसको कन्वर्ट कैसे करना है ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी पाइसेस, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो यहाँ पे अच्छी खासी आ रही हैं। चलो और देखते हैं और क्या लाइफ इवेंट बन रहा है पाइसेस की लाइफ में अक्टूबर के मंथ में। बुरी चीज़ों से बाहर निकल रहे हो, बुरी मेंटल प्लेस से बाहर निकल रहे हो, बुरी चीज़ों से बाहर निकल रहे हो, चैलेंजिंग चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी में देखी है आपने, ठीक है, बट अब धीरे धीरे वहाँ से आप निकल के अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को भी, अपने माइंड को भी एक अच्छी जगह पे लेके जा रहे हो। खुद को हील करने की कोशिश की है आपने और खुद को हील करोगे आप अक्टूबर के मंथ में भी। और अक्टूबर का मंथ आपके लिए एक होप लेके आ रहा है, एक ऐसी होप जहाँ पे सब कुछ सही होगा। इस चीज़ का भरोसा रख के आगे बढ़ना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, एंड दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग। और आप खुद की भी हेल्प कर रहे हो एंड आप दूसरों की भी हेल्प कर रहे हो, ठीक है। दो आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा थॉट्स में व्यस्त हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं दिमाग में, पर फिर भी आप अपना रास्ता ढूंढ रहे हो। और क्या चीज़ें हैं अक्टूबर के मंथ में पाइसेस के लिए? बैलेंस, वाह लवली, आप बैलेंस भी बना लोगे। हाय, बहुत ही प्यारा कार्ड है ये। दिस कार्ड सेज कि जितना दिमाग में चलता है ना उतना ही एक्शन में लेके आओगे। जैसे कि यहाँ पे माइंड जो है आपका वो उतने सारे थॉट्स रहता है, फिर भी उसको आप पॉजिटिव कर लेते हो और यहाँ पे आपको उसका थोड़ा थोड़ा रिजल्ट भी दिखता है। इसलिए आप खुद को बैलेंस करोगे, खुद से करोगे, ये नहीं कि कोई और आ रहा बचाने के लिए, खुद से करोगे, दूसरों की भी हेल्प करोगे, खुद की भी हेल्प करोगे। सेल्फ कंट्रोल यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को कंट्रोल में रखना है, पेशेंस रखना है, परसीवरेंस रखना है। धीरे धीरे ही सही, पर वक्त बदल रहा है आपका पाइसेस। नाउ हरमत का कार्ड, ओके, हरमत का कार्ड अगेन एक मेजर अरकाना है।
ये बोल रहा है कि पीसफुली अपने माइंड को थोड़ा सा काम एंड कंट्रोल में रखोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि हर्मिट की एनर्जी क्या होती है कि खुद में सेल्फ रिफ्लेक्ट करो कि कहाँ पे गलती हुई, अगर मेरे साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है उसके पीछे का रीज़न क्या है वो आपको समझ में आएगा, कहाँ पे कौन सी मिस्टेक की वजह से ये चीज़ आपके साथ आज हो रही है वो आपको समझ में आएगा एंड वो लेसन को आपको लर्न करना है, उसको आपको रिपीट नहीं करना है। ये जो आपका एकांतपन मुझे दिख रहा है ना, हरमत मतलब अकेले रहना, अपने आप को समझना, अपने आप को काफ़ी कुछ समझाना, ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्प करेगी आगे। ठीक है, आप अपने आप को खोजोगे, आपको अपनी लाइफ खुद से समझ में आने लगेगी। ठीक है, हर एक चीज़ की, जैसे मैं बोलती हूँ ना, हर चीज़ के पीछे कोई रीज़न होता है तो उसके पीछे का क्या पॉजिटिव आउटकम था उस चीज़ को आप देखने लगोगे। आपको कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी बन रहे हो, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी भी आपकी लाइफ में आ रही है। आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हर चीज़ के पीछे कोई अच्छा रीज़न होता है, भले ही हमको उस टाइम समझ में ना आए। तो यार दिस इज़ वेरी गुड थिंग पाइसेस जो आपकी लाइफ में आ रहा है। ईगो को बीच में बिल्कुल नहीं आने देना है। समवेयर ईगो अगर बीच में आया तो सब कुछ बर्बाद होगा। इल्यूजन है ये सिर्फ और सिर्फ, और आप इस इल्यूजन से बाहर निकलोगे। अभी तक अगर आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ को खोले नहीं थे, अगर आपने अपनी मेंटालिटी को ओपन नहीं किया था, तो अब आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो। अब आपको दुनिया काफ़ी अलग वे में दिख रही है। अभी आपको दुनिया में अच्छाइयाँ भी दिखने लगी हैं। ठीक है, आपकी सिचुएशन को आप एक्सेप्ट भी करोगे और उस हिसाब से आगे बढ़ोगे भी, उन लेसन्स को लर्न करके आगे बढ़ोगे। अपनी जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं, जो एडिक्शन है, उससे दूर जाओगे, उसको तोड़ के बाहर निकलोगे, ये भी मुझे दिख रहा है। नाउ रिन्यूअल, आई लव दिस कार्ड्स। मतलब इस जो कार्ड रीडिंग है पाइसेस की, इसमें इतने प्यारे कार्ड्स आए हैं दैट आई एम सो हैप्पी फॉर यू। प्लीज़ यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है ना उसको बिल्कुल सुनते रहना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हरमित का कार्ड बोलता है कि अकेले हो जाओगे, लेकिन उसके पॉजिटिव साइड देखो कि अकेले सॉलिट्यूड में आप हर चीज़ के पीछे का रीज़न समझोगे, खुद की डिस्कवरी करोगे, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे, बैलेंस बनाओगे अपनी लाइफ। ईगो का कार्ड है एंड ईगो से हमको पता चलता है कि हम किस इल्यूजन में ट्रैप थे, कितनी चीज़ें हमारे पास ऐसी थी जो हमको लगता था हमारी है पर नहीं है ना? तो वो ईगो से बाहर निकलना है। सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमारा साथ नहीं देंगी, उस चीज़ से भी बाहर निकलना है। कोई अनहेल्दी अट्रैक्शन है किसी से ऑब्सेस्ड हो रहे हो, किसी का साथ इतना बुरे तरीके से चाहते हो, उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो, रिन्यू हो रहे हो, अपने आप को वापस से दूसरा मौका दे रहे हो, हर चीज़ वापस से रिन्यू कर रहे हो, रिजुविनेट कर रहे हो खुद को। ठीक है, अपने पास्ट को देखो, यहाँ पे लिखा भी है रिव्यूइंग द पास्ट विद कंपैशन, एंड यही चीज़ आप हरमित में कर रहे हो। अपने पास्ट को समझ रहे हो और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, लाइफ के पीछे की क्लैरिटी आ रही है आपकी, आपको क्लैरिटी मिल रही है ज़िंदगी की, और आप ज़िंदगी को अगर ओपन आर्म से एक्सेप्ट करोगे ना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करोगे ना और उनको एक्नॉलेज करोगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और यही चीज़ आप कर रहे हो अक्टूबर के मंथ में। नाउ यहाँ पे आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बताता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है लाइफ में, फैमिली हैप्पी रह रही है, फैमिली साथ में आ रही है, और फाइनेंसेस जो आपके हैं उसकी वजह से आप अपनी फैमिली की भी हेल्प कर पा रहे हो। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो खुश होंगे आपकी अचीवमेंट देख के, एंड धीरे धीरे, क्योंकि ये धीरे धीरे अचीवमेंट आई है, एक दिन का काम नहीं है ये, सो दिस इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है वो अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स है। देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स आया बॉटम ऑफ द डेक, जो बता रहा है कि हार्ड वर्क, बड़ा ही आप हार्ड वर्किंग हो और बहुत सारे हार्ड वर्क आपको करने हैं, एंड इसकी वजह से ना आप कभी कभी काफ़ी स्ट्रेस्ड रहते हो, एंड इसी इसी रीज़न की वजह से ये चीज़ें आपको करनी ज़रूरी हैं, सो दैट अक्टूबर का मंथ आपके लिए ब्लेसिंग लेके आए और ये हैक्टिक ना हो, ये बर्डनसम ना हो। क्योंकि आपको ना, अगर आप रिजुविनेट नहीं करोगे, अपने आप को रिन्यूअल में नहीं लाओगे अपनी एनर्जीज को, तो आपके लिए काफ़ी बर्डन हो रहा है सब कुछ अकेले संभालना। ठीक है, तो ये चीज़ें करनी ज़रूरी है। नाउ यहाँ पे मैं देखूँगी कि विद द गाइडेंस क्या और चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी अक्टूबर के मंथ में अपनी एनर्जी को रिन्यू करने के लिए। सबसे पहले तो है अबंडेंस प्लानिंग,
एंड देयर इट इज अलोन टाइम। वाह लवली, मैंने क्या बोला था, अलोन टाइम बिताओगे आप, और आप ही क्या, चलो लेट मी कवर दिस। सो यस, अलोन टाइम है यहाँ पे आपके लिए। पहले भी हरमत के कार्ड से आपको बोला गया है कि खुद को समय दो, एंड जब खुद को समय दोगे तो आपको बहुत सारी सेल्फ रियलाइजेशन होगी, सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। और प्लानिंग यहाँ पे ज़रूरी है, अबंडेंस प्लानिंग यहाँ पे ज़रूरी है। जो चीज़ें लाइफ में डिज़ायर करते हो उन चीज़ों को लिखना ज़रूरी है, उनको लिखो और लिख के मैनिफेस्ट करो, ठीक है। जो चीज़ें आपको चाहिए अपनी लाइफ से, उन चीज़ों को आप राइट डाउन करो। राइट डाउन करोगे तो आप एक प्लान्ड वे में उनके लिए काम कर सकते हो। एंड जब आप लिखते हो तो सारे सेंसेस एंगेज होते हैं, उससे क्या होता है कि समवेयर आप सबकॉन्शियसली, अगर डेली डेली वही काम कर रहे हो तो आप सबकॉन्शियस में वो एनर्जी डाल रहे हो कि आपको ये चीज़ें चाहिए, या फिर ये चीज़ें आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं क्योंकि आप प्रेजेंट टेंस में लिखते हो, तो फिर वो आपकी लाइफ में होने लगता है। सो यस, ये अबंडेंस प्लानिंग करना भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा दिस, बिकॉज लास्ट में आपके पास अबंडेंस ही आ रही है ना, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो या दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पाइसेस। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लेना, डिवाइन ब्लेसिंग्स, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स को क्लेम करना कमेंट सेक्शन में। यहाँ तक रीडिंग देख रहे हो तो हार्ट ज़रूर बनाना, सो दैट आई नो कि मेरे पाइसेस बेबीज यहाँ तक रीडिंग को देख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज ऐसी रीडिंग्स हम लाते रहते हैं, मैं लाती रहती हूँ ऐसी रीडिंग्स। एंड यार कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, लव रीडिंग, हेल्थ, कैरियर की रीडिंग अलग से अपलोड होगी। सो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाय बाय, टेक केयर माई पाइसेस बेबीज। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में।